ये कैसा एहसास है? मेरा हाथ जल रहा है। दर्द की वजह से मैं अपने नुकीले दांत दिखा देता हूँ। मैं एक वैम्पायर हूँ। जब भी मुझे खून नहीं मिलता मेरा शरीर बदलने लगता है। इसीलिए मैं हर दिन खुद को आम इंसान दिखाने के लिए खास गोलियों का इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन उस दिन मैं गलती से किसी से टकरा गया जिससे गोलियां पूरे फर्श पर गिर गई। मैंने उन्हें जल्दी जल्दी साफ किया। दुआ कर रहा था कि ऐना को कुछ अजीब ना दिखे, लेकिन फिर भी एक गोली छूट गई। ओह नहीं, उसे पता चल जाएगा। उस रात मैं ऐना को कमरे में ले आया, लेकिन ऐना ने चुपके से चाकू निकाल लिया। मैं पूरी तरह से कंट्रोल खो बैठा। मेरे नुकीले दांत दिख रहे थे। ऐना ने मुझे धक्का दिया और मेरे सीने में आड़ू की लकड़ी का खंजर घोंप दिया। मैं उसे हैरानी से देखता रहा। धीरे धीरे मेरा होश उड़ रहा था और मैं जमीन पर गिर पड़ा। ऐना मुड़ी और भाग गई, लेकिन मैं मरा नहीं। वैम्पायर इतने नाजुक नहीं होते। मैंने अपने सीने से चाकू निकाला। घाव तेजी से भर रहा था। मैं चुपके से पिछले दरवाजे से बाहर निकला और घर लौट आया। तब तक घाव पूरी तरह से भर चुका था। मैंने चुपके से आड़ू की लकड़ी का खंजर छिपा दिया। अगले दिन मैं हैरान होकर स्कूल गया और देखा कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। ऐना हैरान रह गई। मुझे उसी समय एहसास हुआ कि वह एक शिकारी है। क्लास में अचानक मेरी आंखों से खून बहने लगा। मैं जल्दी से भाग गया, लेकिन इससे ऐना का ध्यान गया। मैं उसे फुसलाकर एक सुनसान छत पर ले गया। हमारी लड़ाई तो होनी ही थी। मेरे खून का उस पर सुन्न करने वाला असर हुआ। उसने तुरंत सारी ताकत खो दी और जमीन पर गिर पड़ी। आज मेरा खास दिन है। मुझे अपना पहला शिकार पूरा करना है और शिकार ऐना है। मैंने ऐना का खून अपने होठों पर लगा लिया। मैं तुरंत कंट्रोल खो बैठा, लेकिन आखिरकार खुद को काबू में करने और ऐना को जाने देने में कामयाब रहा। ओह नहीं, मैं एक जाल में फंस गया। शिकारी ने जाल बिछाया। हम दोनों में से कोई भी बच नहीं सकता। आखिर में मैंने ऐना के चाचा को खा लिया और अपना पहला शिकार पूरा किया।